Yes. Hello student. How are you all? Good morning everyone. सभी को नमस्कार। और आप सभी कैसे हो? चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर फिजिकल एक्टिविटीज एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। फिजिकल एक्टिविटीज, शारीरिक गतिविधि एंड लीडरशिप ट्रेनिंग हम कंप्लीट कर चुके। टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, 4 टाइप्स, एंड लीडरशिप, व्हाट इज लीडरशिप, टाइप्स ऑफ लीडर। ओके, और पार्ट 2 के अंदर या टॉपिक 2 के अंदर एडवेंचर स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स में जहां पर किसी भी एक्टिविटीज को करने के लिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ की, मैक्सिमम पावर की जरूरत पड़ती हो और वो एक्टिविटीज कठिनाई के साथ उसको अच्छे से कंप्लीट किया जाए, उसको बोलते हैं एडवेंचर एक्टिविटीज या एडवेंचर स्पोर्ट्स, साहसिक खेल। जहां पर मीन एक डेंजरस एक्टिविटीज होती है, जान का भी खतरा हो जाता है, जान को भी जोखिम में डालना पड़ सकता है। और हम बात कर चुके ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स मिनिमाइज पॉल्यूशन, कम से कम मीन पॉल्यूशन होता है इसके अंदर। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, मीन एनिमल का बचाव का कार्य करता है। यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको कैसे यूज किया जा सकता है। और मीन अंडरस्टैंडिंग नेचर, मीन जो प्रकृति है उसको समझने में भी हेल्प करती है। जैसे हमें मीन वृक्षों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, और जितने भी वृक्ष होते हैं पॉल्यूशन को कम करने का काम करते हैं। हेल्थी एक्टिविटीज, और एक यूथ एज को या युवा एज होती है जो ये जिसके अंदर मीन बोल सकते हैं आप एडोलेसेंस पीरियड। एडोलेसेंस पीरियड के अंदर अगर एज ग्रुप की बात करते हैं तो हम ले सकते हैं 13 to 19 ईयर। उसको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड करती है, या फिर उसके अंदर जो एक ड्रग्स है, ड्रग्स से दूर रखने का काम करती है आपकी एडवेंचर स्पोर्ट्स। मीन उसको एक दूसरे रास्ते पर लाने के लिए तैयार करती है ये यूथ एज को। और साथ में जैसे एल्कोहल का किसी नेगेटिव हैबिट्स में चले जाते हैं, या फिर एल्कोहल का यूज करते हैं, ड्रग्स का यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उसको चेंज कर देती है और उसको एक फिजिकल फिटनेस के लिए, हेल्थ को अच्छे करने के लिए जागरूक करती है आपकी एडवेंचर स्पोर्ट्स। और इंफॉर्मेशन अबाउट एरिया, उस इंफॉर्मेशन देती है उस एरिया के बारे में। लीडरशिप एंड टुगेदरनेस, और आपस में टुगेदरनेस, एक टीम वर्क का काम करते हैं आपके जो एडवेंचर स्पोर्ट्स। डेवलप फिजिकल फिटनेस, और जितनी हम एडवेंचर एक्टिविटीज करते हैं उतनी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होती है। ओवरकम प्रॉब्लम, और जिस प्रकार की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसका सॉल्यूशन आसानी से किया जा सकता है। कंसिडर सेफ्टी टूल्स, और जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर सेफ्टी टूल्स या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उसको ध्यान में रखा जा सकता है, या फिर उसको अच्छे से कैसे यूज किया जा सकता है और अपने आप का बचाव कैसे कर सकते हैं। नॉलेज अबाउट फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और जंगल की जो रिसोर्सेज होते हैं, मीन जहाँ से मेन ट्रीज से हमें जड़ी बूटियां मिलती है उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, और डिसीज को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसीलिए हम मीन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स मीन्स के ऑब्जेक्टिव कर चुके। चलिए आज बात करेंगे एडवेंचर एक्टिविटीज, मीन किस प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटीज है, एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स। मीन जो एडवेंचर एक्टिविटीज है मीन उसको एक्सप्लेन करेंगे, और साथ में जो सेफ्टी टूल्स है किस प्रकार के सेफ्टी टूल्स यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम गेम्स की बात कर लेते हैं। स्विमिंग एक आपकी एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, राइट। अगर आप उस एक्टिविटीज को करते हो तो उसके लिए क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्या हुआ, लाइफ जैकेट, मीन जो आपको डूबने से बचाने का काम करती है। और मैक्सिमम इसके अंदर पावर की जरूरत पड़ती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आपकी स्विमिंग, मैराथन
क्रॉस कंट्री, ये क्या आपकी एडवेंचर स्पोर्ट्स है। और उसी के अंदर अगर बात करते हैं आप वाटर पोलो के अंदर, तो आपकी कैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनिंग, ये आपकी क्या है, एक मेन वाटर से संबंधित या नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ये गेम्स किए जाते हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे कैंपिंग। कैंपिंग मीनिंग जहाँ पर मीन कैंप अटेंड करते हैं, और खासकर क्या है, कैंप का होते हैं जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मानते हैं इसको, मेन जहाँ पर हम ट्रिप ले जाते हैं और कैंप अटेंड करते हैं, तो उसके अंदर क्या है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ या फिर लेक के पास या रिवर के पास उस कैंप को मेन कंप्लीट किया जाता है, या फिर मेन आसपास का जो अच्छा इन्वायरमेंट हो उसको हम चूज करते हैं। तो फर्स्ट आपको कैंपिंग। कैंपिंग इज एन आउटडोर, कैंपिंग इज एन आउटडोर होती है मीन बाहर की एक्टिविटीज, आउटडोर और इंडोर। इंडोर गेम होता है मीन जो छत के नीचे बोल सकते हैं आप, ये इंडोर एक्टिविटीज। और आउटडोर होता है मीन जैसे बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी, ये आपकी आउटडोर एक्टिविटीज है। अगर हम जैसे चेस और टेबल टेनिस, ये इंडोर एक्टिविटीज है। रिक्रिएशनल और साथ में मनोरंजन एक्टिविटीज है, रिक्रिएशनल होता है मनोरंजन एक्टिविटीज। The participant lives urban areas, their homes, regions, and enjoy nature while spending several nights outdoor, usually a campsite. Campsite होता है मीन जो आसपास का इन्वायरमेंट हो, हम बोल सकते हैं जैसे मीन हमने चूज किया है जो आसपास का इन्वायरमेंट है, पार्क्स बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कैंपसाइट। कैंपसाइट, कैंपसाइट के अंदर जहां पर कैंप अटेंड करते हैं, जो आसपास का वातावरण है, उसको बोल सकते हैं। कैंपिंग में इन्वॉल्व मीन कैंपिंग के अंदर मैं कैंपिंग में इन्वॉल्व द यूज ऑफ टेंट। टेंट मीन जैसे आपका वाटर प्रूफ टेंट हो सकता है, मीन पानी अंदर ना आए। कैबिन, शेल्टर, etc. Camping is part of many youth organizations around the world of such as scouting. स्काउटिंग में किसी चीज की देखभाल करना। एनसीसी, नेशनल कैडेट ऑफ कोर, एनसीसी की फुल फॉर्म याद रखना, एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर मीन जो एनसीसी सर्टिफिकेट होते हैं और एनसीसी कैंप लगते हैं, इसके अंदर लिया गया है। ओके, सॉरी किसी मोमेंट के कारण मोबाइल नीचे गिर चुका था। यस, एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, इट यूज टू टीच ऑफ सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मीन आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता मीन एक अपने आप में, सेल्फ रिलायंस मीन आत्मनिर्भर बनाने में काम करता है आपका कैंपिंग। मीन कुछ काम अपने आप करने की कोशिश करते हैं, जैसे मीन फूड से रिलेटेड है या फिर कोई भी एक्टिविटीज है तो हम खुद करते हैं, तो आत्मनिर्भरता इंक्रीज होती है। एंड टीम वर्क, और एक आपस में टीम वर्क को इंक्रीज करते हैं। कैंपसाइट सिलेक्टेड शुड बी नियर द वाटर, मीन रिवर्स के पास या फिर जहाँ पर पानी अच्छा हो, और सच एज ऑफ रिवर, स्ट्रीम एंड लेक, झील के पास ये कैंप अटेंड किए जा सकते हैं, या फिर ऐसी जगह चुनी जाती है जहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंट अच्छा हो और मीन आसपास का इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव हो। ओके, सेकंड, इक्विपमेंट फॉर कैंपिंग। इसका इक्विपमेंट क्या हो सकते हैं आपकी, मीन 3 मार्क्स में आ सकता है। व्हाट इज एडवेंचर स्पोर्ट्स, या फिर 1 एक्सप्लेन ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, कैंपिंग प्रोसीजर एंड रॉक इक्विपमेंट्स ऑफ कैंपिंग। इक्विपमेंट्स के अंदर यूज क्या कर सकते हैं, फॉर कैंपिंग दी कैंपर ऑफ नीड ऑफ द फ्लोइंग ऑफ इक्विपमेंट्स एंड टूल्स। टूल्स और इक्विपमेंट्स उपकरण होते हैं ये दोनों, सच एज ऑफ वाटर प्रूफ टेंट एंड कैनल, क्लॉथ, रोप, टॉर्च। एक्स होता है कुल्हाड़ी, किसी चीज को काटने का काम करता है। मेन बोल सकते हैं आप, एक नाइफ का बड़ा रूप ले सकते हैं, कुल्हाड़ी बोल सकते हैं। नाइफ, कटर, स्लीपिंग बैग, वाटर बॉटल, मग, पेन, फर्स्ट एड किट, etc.
मीन जहां पर सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज किए जा सकते हैं, सेफ्टी बेल्ट यूज की जा सकती है, और साथ में मीन अगर आप बाहर ट्रिप पे जाते हैं तो किस चीज की जरूरत पड़ सकती है वो आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स डाल सकते हैं। और रॉक क्लाइंबिंग सेकंड, फर्स्ट आपका कैंपिंग, कैंपिंग के अंदर प्रोसीजर और उसके सेफ्टी इक्विपमेंट्स। द रॉक क्लाइंबिंग इज एक्टिविटीज विच ऑफ पार्टिसिपेंट क्लाइंब अप ऑफ और डाउन ऑफ अक्रॉस ऑफ नेचुरल रॉक फॉर्मेशन। मीन रॉक क्लाइंबिंग क्या है, किसी रास्ते के ऊपर मीन चढ़ जाते हैं और वापस उसी प्रक्रिया में उसी रास्ते से या फिर उसी रस्सी से हम नीचे आ जाते हैं, जहां से हम जैसे माउंटेनिंग करते हैं जो रस्सी का सहारा लेकर हम ऊपर चढ़ते हैं तो रॉक क्लाइंबिंग बोलते हैं। उसके अंदर इस हैंड्स के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो, बाइसेप्स मसल्स या ट्राइसेप्स मसल्स के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ हो, तभी हम अच्छे मीन हाईएस्ट लेवल पे चढ़ सकते हैं। द गोल ऑफ रीच ऑफ सुमिट ऑफ टॉप ए फॉर्मेशन और नीड एंड पॉइंट ऑफ predefined of route without falling. This successfully complete of climbing of one must of return complete है successful complete return of base of the route safety मीन जो आने जाने का रास्ता हो या फिर जहां से हम रॉक क्लाइंबिंग करते हैं तो वो सेफ्टी और सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ हम उसको इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं तो सबसे पहले आपकी रोप अच्छी हो, किस प्रकार की रोप है मीन जहां पर फ्रिक्शन भी अच्छा हो और ग्रिप भी अच्छी हो। इक्विपमेंट्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग इज ए डेंजरस एक्टिविटीज, एक खतरनाक एक्टिविटीज है। विद प्रॉपर नॉलेज ऑफ क्लाइंबिंग टेक्निक्स मीन किस प्रकार से चढ़ा जा सकता है, टेक्निक क्या हो, जैसे हम पूरी पावर लगाते हैं हैंड्स की तो क्या है बॉडी के अंदर फटीग जल्दी होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो क्लाइंबिंग या रस्सी पे चढ़ने की टेक्निक कैसी हो। एंड यूजेज ऑफ स्पेशलाइज्ड क्लाइंबिंग मीन जो क्लाइंबिंग यूज करते हैं स्पेशलाइज्ड ऑफ इक्विपमेंट्स आर द रिक्वायर्ड ऑफ फॉर सेफ्टी सच एज ऑफ क्लाइंबिंग शूज मीन शूज भी डिफरेंट प्रकार के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हर गेम्स के अंदर डिफरेंट शूज यूज किए जा सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी गेम्स के अंदर या रॉक क्लाइंबिंग करते हैं तो उसी प्रकार के ये शूज यूज किए जा सकते हैं जहां पर मीन फ्रिक्शन अच्छा हो और किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। क्लाइंबिंग रॉक रस्सी कैसी हो, क्लैपर्स, बेली डिवाइस, बोटल्स, हैक्स एंड पिटोन्स। पिटोन्स आपका एक मिनट, पिटोन्स बता देते हैं आपको। यस, पिटोन्स होता है मीन रस्सी को किसी चीज के साथ बांधा जा सकता है, हुक बोल सकते हो आप, पिटोन्स हुक बोल सकते हो। जहां पर मीन रस्सी को उसके साथ सपोर्ट दिया जा सकता है या फिर बोल सकते हैं उसके साथ अटैच किया जा सकता है, बांध सकते हैं और उसके साथ फिर हम चल सकते हैं। हेलमेट और साथ में जो आपका क्लाइंबिंग हेलमेट है उसको यूज कर सकते हो। माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग इज एन ऑफ एज ऑफ ओल्ड एक्टिविटीज मीन एक प्रकार की वजह से पुरानी एक्टिविटीज बोल सकते हैं माउंटेनिंग। ओल्ड एक्टिविटीज क्लाइंबिंग अप ऑफ सेलिंग ऑफ स्केल स्लोपन ऑफ माउंटेन साइड इन होप्स ऑफ रीचिंग ऑफ सुमिट और टॉप माउंटेन बैग ऑफ अटेम्प्ट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ क्लाइंबिंग ऑफ अनक्लाइंबिंग विग ऑफ माउंटेन मीन माउंटेनिंग बोल सकते हैं आप मीन पहाड़ों के ऊपर चढ़ना, हाईएस्ट लेवल पे उसके ऊपर चढ़ सकते हैं। और सेम एज इट इज है जो आपके रॉक क्लाइंबिंग है, कैंपिंग है, उसी के अकॉर्डिंग माउंटेनिंग है। माउंटेनिंग के अंदर भी बॉडी के अंदर क्या है लेग के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ हो और हैंड्स के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ हो तभी हम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। और फिजिकल फिटनेस इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। अगर माउंटेनिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं तो सबसे पहले आप फिजिकल फिट हो। अगर किसी प्रकार की डिसीज है वो मीन उसको अच्छे से कंप्लीट नहीं कर सकता और उसके अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं, हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। तो आप सबसे पहले मीन ओवरऑल फिटनेस उसी तो कर सकते हैं आपकी डेंजरस एक्टिविटीज उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप फिजिकल फिट है। इक्विपमेंट्स क्या होंगे, इट आल्सो रिक्वायर्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स लाइक स्नो क्लाइंबिंग शूज, स्नो कटर, हैक्स, क्लाइंबिंग रोप ऑफ हेल्थ ऑफ हार्नेस,
हेयरनेस क्या चीज होती है, ये आपका सेफ्टी इक्विपमेंट्स है जहाँ पर मेन शरीर को बांधा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सेफ्टी जैकेट लगाते हैं, सेफ्टी जैकेट हम फीते के द्वारा बांधते हैं तो उसको बोलते हैं हेयरनेस। या फिर जैसे हम घुड़सवारी करते हैं, घुड़सवारी पे बैठने के लिए क्या है, मेन पाँव को सेट किए जा सकते हैं जहाँ पर हम पाँव रखने की जगह होती है, या फिर उसके ऊपर जो हॉर्स के ऊपर रखी जाती है वो कंप्लीट आपका हेयरनेस के अंदर आता है, जहाँ पर मीन शरीर को बांध सकते हैं और अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। कार्बिनर्स, बैली डिवाइस, ट्रैकिंग कंपास, मीन कंपास के द्वारा हम दिशा का डायरेक्शन को चेक कर सकते हैं, सॉरी। बोल्डर्स एंड सेफ्टी बेल्ट और क्लाइंबिंग हेलमेट एटीसी, मीन हेलमेट यूज कर सकते हैं। तो कंप्लीट आपका क्या है, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की जा सकती है उसके अंदर किस प्रकार की आपकी जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है और किस प्रकार से उसको कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए क्या आपकी सबसे पहले फिजिकल फिटनेस हो, और उस फिजिकल फिटनेस के बाद मीन आपको उस टेक्निक्स का पता हो, या फिर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो, और बॉडी के अंदर फियर को कंट्रोल करने की एबिलिटीज हो। सबसे पहले क्या आपकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो इसके अंदर। डेंजरस एक्टिविटीज के अंदर क्या है, इन फर्स्ट टाइम किसी चीज को करते हैं तो फियर लगता है, उस फियर आपकी बॉडी के अंदर कम से कम हो। और डिफरेंट प्रकार की जो आपकी एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, डेंजरस एक्टिविटीज है, तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइम उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको आसानी से सेकेंड टाइम आसानी से किया जा सकता है। और बोल सकते हैं हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। इस चीज को अगर फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमें बॉडी के अंदर फियर सा महसूस होता है, कहीं गलत ना हो जाए या फिर कहीं चोट ना लग जाए। अगर सेकंड टाइम कर सकते हैं या फिर उसको बार बार करेंगे तो उसको मीन आसान कर सकते हैं, या फिर आसानी से उस एक्टिविटीज को कंप्लीट किया जा सकता है। तो मीन आपकी कंप्लीट क्या है, ये एडवेंचर एक्टिविटीज है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपकी जो एडवेंचर एक्टिविटीज है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपकी ये एडवेंचर एक्टिविटीज को फिनिश कर लेते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर आपकी 3 हो चुकी, कैंपिंग फर्स्ट, सेकेंड रॉक क्लाइंबिंग 2, और माउंटेनिंग 3। तो आपके 3 कंप्लीट हो चुकी, 3 या 4 और है, इसके हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। सिर्फ ज्यादा इसके अंदर मीन समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या है, जो डेंजरस एक्टिविटीज है उसमें मीन जो वाटर पोलो गेम के साथ या फिर वाटर से रिलेटेड या नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ की जाती है, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। और इसकी सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्या है, मीन ज्यादा इतनी अंडरस्टैंडिंग या ज्यादा माइंड ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आसानी से इसको हम कर सकते हैं। शायद इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं, फिर भी हम मीन स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा करेंगे। ओके, और कोई प्रॉब्लम, अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मीन कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मैसेज सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।